बोले 3 दिन की छुट्टी है, आऊंगा तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। ऐसे लोगों के साथ प्रशासन क्या करे? फांसी कुछ लगा कहना भैया। आपको? बोल रहा था मैं दूसरी रखा हूँ आर्मी में। जब नौकरी लगने वाली थी तब लिए थे वो। हमार रानी आल्हा रे पारा नावा आले हाले रे मैया। नमस्कार, अभी हम आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना के अंतर्गत एक गांव में हैं। साहब बता दें कि इस घर पे एक अपने ससुराल एक युवक आते हैं और जो है कि रात में पत्नी के मुंह में एल्फी डाल करके और जो है कि गले को दाब करके और अंदर से सिटकनी बंद करके जो है कि सो जाते हैं। जब परिवार वालों को सुबह पता लगता है तो जब बाहर से खटखट की आवाज़ करते हैं तो अंदर से खोल करके और फिर सो जाते हैं। मौके पर उनकी जान चली गई और जो है कि एक बच्चे भी बताया जा रहा है और जो है कि परिवार के लोग हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे बनी पता लगा। सुबह मम्मी जब बोली तब दरवाजा खोली तब देखा तभी पता चला। पहले से कोई बात थी उनसे? पहले से ऐसा कोई बात नहीं किए थे। बोले आऊंगा तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। बोले 3 दिन की छुट्टी है, आऊंगा तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। क्या करते थे वो? आर्मी में थे वो। 3 दिन की बोले छुट्टी है, आऊंगा लेके जाऊंगा। खबर में आप लोग बोले हैं कि 2 लाख रुपए लिए थे नौकरी के लिए। जब नौकरी लगने वाली थी तब लिए थे वो। हम लोग रुपए ऋण कर्जा काट के दिए। जब हम लोग मांग रहे थे, जब सब लोग मांगेंगे ऋण कर्जा तो देना ही पड़ेगा ना। जब दीदी मांग रही थी तो नहीं दे, बोले जब तक तुम मुझे तलाक नहीं देगी तब तक मैं नहीं दूंगा तेरा पैसा। क्या कहते थे फिर? बोले तुम मुझे तलाक देगी तभी पैसे तेरा दूंगा। उनका क्या नाम था? सोनू। कहाँ पे उनका घर था, कौन सी जिले में? सुल्तानपुर जिला। दीदी को वहाँ घर पे भी मारने का प्रयास किया था, पंखे में लटका कर। घर पे अपने घर? हाँ, अपने घर पे उनकी दुरानी बता रही थी। वही तो छुड़वाई। और कितनी बार मारने की कोशिश किए थे, आखिर में मार डाले। गिरफ्तार हो गए यहीं से घर से? हाँ, घर से गिरफ्तार हो गए वो। कैसे आप लोग को पता लगा यहाँ पे सुबह में? मम्मी आई जगाने हैं, सुबह हो गई उठ जाओ हो। तो दरवाजा कौन खोला? दरवाजा जीजू खोल के जाके सो गए थे। फिर आप लोग को कैसे पता लगा? दीदी के पास आप गई होंगी इसके बाद? मम्मी पहले गई, भागी भागी बाल्टी ली, वहाँ से पानी भरने के लिए टंकी के पास गई। वहीं पर कमरा था, उस कमरे में दीदी ऐसे मरी हुई सोई थी। मम्मी देख के चिल्लाने लगी, मैं यहाँ इस घर में थी, उसमें भागी भागी गई। मैं फिर रोने लगी। उसके बाद जीजू पीछे से आए, उस बिस्तर पर से उठ के नाटक करने लगे। ये समझ सकते हैं, इधर माता भी रो रही है, इधर बहन भी रो रही है और जो है कि पूरे घर पे जो है कि सन्नाटा छाया हुआ है। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप कौन है दादी? बाऊ हम ना रहने, हमार घर रोड है। कब आपको पता लगा? सवेरे 8 बजे। ये घटना पहली बार इस गांव में ऐसी घटी है? अभी ना इस ससुराल में आके अपनी पत्नी को गला दाब दे। आप कौन है दादी? हम ना है बेटा। आप कौन है? आप घर के हैं? हाँ, अच्छा, आप बहन है। आपको कब पता लगा था? आप यहीं पे थी? हम घर पर अपने थे। 8 बजे हमें पता लगे। 8 बजे पता था, लाश निकल गई थी। हम यहाँ आए 8 बजे। हमारा घर रौला है। अच्छा, हाँ, यहाँ से आए हैं। तब फिर क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ प्रशासन क्या करे? फांसी कुछ लगाओ कहना भैया, आपको? फांसी लगाओ भैया। जैसे हमारी बहन मरी उससे जाए बस। अब कुछ हम कहना नहीं चाहते हैं। बहन क्या कहना चाहती हैं? ऐसे लोगों के साथ मुझे प्रशासन जान क्या का बदला करे? जान चाहिए। मेरी दीदी को जैसे मारा बेरहमी से, मुझे भी उसकी जान चाहिए।
उसको नहीं रखना तो पहले से बता दिया होता, मारने की क्या जरूरत थी। कितने समय पहले शादी हुई थी? हाँ 3 साल हो गए। एक बच्ची भी है ना? एक बच्ची 1.5 साल की है। और 2 लाख का यही मेन प्रॉब्लम है। हाँ, पैसे का ही प्रॉब्लम है। जब जब मांगी तब तब वो झगड़ा करता था और नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया करता था, जो पैसे ही ना मांगे। ये तलाक की बात कहाँ से आ गई? वो बोला था मैं तलाक ले लूंगा तब उसको पैसे दे दूंगा। बोल रहा था मैं दूसरी रखा हूँ। बोल रहे थे मैं दूसरी रखा हूँ। हाँ बहन से बोल रहे थे रखा हूँ। माता जी इधर देखिए, क्या कहना चाहेंगी? फिर प्रशासन क्या करे इनके साथ? जान के बदला जन्मा ले दहो मैया, जैसे हमर रानी आल्हा पारा नवा ले हले रे मैया, ओनहु के परनवा हमें ले बयो मैया। रानी मोरा ना आ रही है वो न जी के बाय मोरी मैया, अरे मोरी मैया। ये नौकरी कौन से करते थे? आर्मी में। बताया जा रहा है कि आर्मी के नौकरी के लिए यहाँ ससुराल से 2 लाख रुपए ये लिए थे, और जो है कि जब देना होता था तो बोलते थे कि मैं तलाक दूंगा, और बता रहे थे कि मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ, ऐसे घर वालों का आरोप है। अभी आप लोग ने खबर में देखा होगा। बाकी ये आजमगढ़ से अतरौलिया थाना के अंतर्गत से इस खबर को मैंने दिखाया। आजमगढ़ से मनोराम की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।